खबर लखनऊ से है। यूपी को दवा उत्पादन का हब बनाने की तैयारी की जा रही है। दवा उत्पादन का केंद्र बनाने की तैयारी सीएम योगी कर रहे हैं। दवा उत्पादन और चिकित्सकीय काम में प्रयोग आने वाले उपकरणों का हब बनाने की पहल होगी। सीएम योगी ने केंद्रीय उर्वरक रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा को इस बारे में पत्र लिखा है। यूपी को देश में दवा उत्पादन का हब बनने के बाद चीन पर भारत की निर्भरता अपने आप खत्म करने का मौका मिल जाएगा। देश में ही फार्मा और फार्मा उपकरण बनाने वाले पार्क बनाने की योजनाएं की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में सीएम योगी ने लखनऊ और नोएडा को फार्मा पार्क बनाने के लिए उपयुक्त बताया है। सीएम योगी के पत्र लिखने के बाद उत्तर प्रदेश में वृहद स्तर पर प्रस्ताव तैयार भी हो रहा है। फार्मा हब के लिए डीपीआर भी आई जा रही है तैयार। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही इस पर काम शुरू करेगी योगी सरकार। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ हैं। आलोक, जिस दिशा में योगी सरकार ने कदम बढ़ाया है, अगर इस दिशा में हम वाकई आगे बढ़ पाते हैं, और क्योंकि उपयुक्त है नोएडा और लखनऊ, ये खुद दावा कर रहे हैं सीएम योगी, तो इस प्रयास के बाद तो एक बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे अब देश में। जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने जो पहल की है, खासकर अगर उत्तर प्रदेश को जो है फार्मा यानी जो दवाएं हैं और जो दवाओं चिकित्सकीय उपकरण हैं उनका हब बनाने की तो बहुत बड़ी पहल है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने इस बारे में जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं सदानंद गौड़ा, केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री, उनको पत्र भी लिखा है। और पत्र में सारी बातें उन्होंने डिटेल से लिखी है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहले से ही 4 दवा अनुसंधान केंद्र चल रहे हैं, जो केंद्रीय प्रयोगशालाएं वो चल रही है। इसके अलावा उन्होंने नोएडा का जिक्र किया है कि नोएडा जो है एक विकसित और क्षेत्र है, इसकी एक अलग पहचान है। और साथ ही ये भी कहा है कि यहाँ पे एक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जिससे निर्यात में आसानी हो सकेगी। तो कुल मिलाकर जो है मुख्यमंत्री की पहल एक अच्छी है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। इसी के बाद जो है जो नीति आयोग है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसके अलावा केंद्र के अन्य विभाग उन पर मिलकर तैयार किया है। और अभी हाल में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें भी देश में 4 फार्मा हब बनाने को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है और केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर ये कहा है उत्तर प्रदेश को 4 ऐसे फार्मा हब बनाने के असाइन किया जाए, ताकि प्रदेश में जो है दवा का बड़ा एक केंद्र बनाया जाए, दवा का उत्पादन हो, देश आत्मनिर्भर बने। क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बढ़ाने की बात की है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह का अगर कोई हब फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, जिसमें फार्मा से रिलेटेड दवाइयां भी बनेंगी, इसके अलावा चिकित्सकीय उपकरण बनेंगे, तो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बात होगी। साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा पहलू यह है कि चीन पर जो निर्भरता है भारत के दवा उद्योग की, वो कम होगी, क्योंकि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग भारत का है। और खासकर कोरोना संकट के समय में जब चीन पर निर्भरता भारत की ज्यादा है, तो जो कच्चा माल था, जो दवाओं के लिए कच्चा माल है, जिसके लिए भारत 80 से 100% तक निर्भर है चीन पर, उसका एक संकट बड़ा, अभाव बड़ा। इसके अलावा दवाओं का आना जाना, वहां से जो है आयात करना भी जो है कहीं न कहीं जो है मुश्किल बड़ा कदम रहा, जिसकी वजह से दवाओं का भी संकट रहा। तो इसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री है, और निश्चित रूप से जैसे ही केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के करेगी, मंजूरी देगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार उसको शुरू कर देगी। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो है प्रपोजल तैयार हो रहा है, तैयार हो रही है, और जिससे केंद्र की हरी झंडी मिल जाएगी तो इसके बाद। अच्छा आलोक, जिस मसौदे को तैयार करने की बात की जा रही है, उस मसौदे में क्या क्या चीजें खास रहेंगी? मतलब ऐसा क्या प्रस्ताव तैयार होगा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या अभी तक? देखिए, ये पूरा डीपीआर इसके लिए तैयार किया जा रहा है, डीपीआर। और क्योंकि जो केंद्र जो है असाइन करेगा फार्मा हब बनाने के लिए, फार्मा पूरा जो है केंद्र बनेगा जहाँ पे दवाओं का भी उत्पादन होगा, खासकर चिकित्सीय और चिकित्सीय दवाओं का उत्पादन होगा। इसमें केंद्र की तरफ से तमाम रियायतें भी मिलती हैं। प्लांट बनेगा, इसके अलावा हब बनाने में मदद करेगी केंद्र सरकार, लेबोरेटरी भी बनाएगी केंद्र सरकार, इसके अलावा तमाम रियायतें भी देती है। कुल मिलाकर एक बड़ा प्रपोजल है, जिसकी बाकायदा डिटेल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, पूरी रूपरेखा जो है मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनाई जा रही है। और एक बड़ी छलांग लगाएगा उत्तर प्रदेश, अगर ऐसी उत्तर प्रदेश को सुविधा मिलती है, उत्तर प्रदेश अगर ऐसे फार्मा हब बनाने की मंजूरी केंद्र देता है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश अग्रसर राज्यों में होगा देश के, जहां पर इस तरह का कोई हब बनेगा। जी चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं, प्रदेश के श्रमिक और प्रवासी श्रमिकों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं। निर्माण कार्यों से संबंधित विभाग कार्य तत्काल शुरू कराएं। निर्माण स्थल और गृह विभाग की गाइडलाइंस का पालन कराएं। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। निर्माण स्थलों में श्रमिकों के खान पान की व्यवस्था सुनिश्चित हो। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं। प्रशिक्षित मजदूरों की आवश्यकता होने पर संबंधित डीएम से डेटा लें। प्रवासियों का कौशल मैपिंग डाटा प्राप्त करें।
उन्हें योग्यता अनुसार निर्माण कार्य में लगाएं। न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। हाई राइज सोसाइटी में नोटिस चस्पा होने का मामला। बाहरी व्यक्ति को बुलाने पर रेजिडेंट पर जुर्माना लगेगा। नोटिस में लिखी गई थी जुर्माना ना देने पर लाइट काटने तक की बात। सोसाइटी में रहने वाले जिस भी परिवार से बाहरी मिलने आएगा उस पर जुर्माना लगेगा। कोरोना के मद्देनजर हाई राइज सोसाइटी की RWA ने यह फैसला लिया था। हाई राइज सोसाइटी की RWA ने चस्पा किया था नोटिस। खबर चलने के बाद DM ने RWA को जारी किया कारण बताओ नोटिस। देखिए, खबर का एक बार फिर से असर हुआ। कोरोना के मद्देनजर ही हाई राइज सोसाइटी के अंदर RWA का यह फैसला था कि आपकी सोसाइटी में किसी भी फैमिली से मिलने के लिए कोई बाहरी नहीं आएगा। RWA की ओर से नोटिस चस्पा किया गया। न्यूज वन इंडिया ने खबर दिखाई जब इन तमाम नोटिस का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके बाद में अब आखिरकार DM की ओर से इस नोटिस पर जवाब मांगा गया है कि आपने नोटिस लगाया लेकिन आपने उसको फॉलो नहीं किया, क्यों? RWA को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। बकायदा DM ने RWA को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ये उस नोटिस की कॉपी आप देख रहे हैं। हाई राइज सोसाइटी ने नियमों को फॉलो नहीं किया। बाहरी व्यक्ति को बुलाने पर रेजिडेंट पर जुर्माना लगेगा। शिवम गौतम हमारे साथ, हमारे संवाददाता। शिवम, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे विस्तार से। देखिए, गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में सोसाइटी रिवर हाइट पड़ती है। इसमें RWA की तरफ से एक नोटिस चस्पा किया गया कि अगर कोई भी जो रेजिडेंट है सोसाइटी का वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को सोसाइटी में लाता है तो 11,000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा। क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और सोसाइटी में लगभग 4,000 जो लोग करीब रहते हैं, उन्होंने मिलकर एक फैसला लिया था RWA ने कि नोटिस चस्पा किया जाए। उसके बाद जिला अधिकारी एक्शन में आए और उसके बाद एक कारण बताओ नोटिस उन्हें दिया गया कि आखिर किस कारण के चलते उन्होंने ये आदेश चस्पा किया, क्योंकि 11,000 का चालान बहुत बड़ी रकम होती है और किस आदेश से इन लोगों ने नोटिस चस्पा किया, क्योंकि किसी भी अधिकारी को इन लोगों ने नहीं बताया था RWA ने। तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और कारण पूछा गया उनसे कि इन्होंने किस लिए किया गया था ये। तो अभी तक जवाब की तैयारी, कुछ इस तरह की कोई जानकारी? देखिए, RWA से हमारी बात हुई तो उन लोगों को साफ तौर से कहना था कि सोसाइटी क्योंकि राजनगर एक्सटेंशन में पड़ती है और लगातार दिल्ली से आवागमन लोगों का बढ़ रहा था, तो उसी के चलते फैसला लिया गया है। और अब कल दोपहर 11 बजे करीब सुबह वो लोग एक नोटिस DM को भेजेंगे और अपनी जितनी भी परेशानी है उनकी उस नोटिस में वो सब बताएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। न्यूज वन इंडिया के एक दर्शक ने वीडियो भेजा है। प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रकों में सफर कर रहे हजारों श्रमिक। लखनऊ गोरखपुर मार्ग पर ट्रकों से हजारों श्रमिक लौट रहे हैं। ट्रकों से लौट रहे श्रमिकों का टेस्ट नहीं हो रहा। श्रमिकों को कोई सैनिटाइजर या मास्क देने वाला नहीं है। ये न्यूज वन इंडिया के ही एक दर्शक ने हमें ये तस्वीरें भेजी हैं, ये वीडियो बनाकर। लखनऊ गोरखपुर मार्ग की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए किस तरह से लोगों को इन ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है। देखिए, अभी जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं या फिर सरकार की ओर से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनके तहत जितने भी लोग अपने घरों की ओर वापस पहुंच रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड है और उसके जरिए उन लोगों का ध्यान रखा जा सकता है। उनका एक आंकड़ा, एक डेटा सरकार के पास में होगा और उनको तुरंत से फॉलो किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। लेकिन ये जो लोग इस तरीके से पहुंच रहे हैं, इनका ना कोई डेटा होगा, ना इनके बारे में कोई जानकारी होगी, ना ये देखिए लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरह से रवाना हो रहे हैं जैसा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। दूसरी खास बात यह कि ना यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सकती है, क्योंकि इस ट्रक में कम से कम जिस तरह से नज़र आ रहा है लगभग 50 से 60 लोग इस में नजर आ रहे हैं, जो अभी तक हम देख पा रहे हैं, या फिर हो सकता है इससे कम भी हो, लेकिन बहुत सारी भीड़ इस ट्रक के भीतर है। हो सकता है 20-30 हो, जितने भी खैर लोग हैं, लेकिन ना वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है और जिस तरह क्योंकि लोग अपने खुद के इंतजाम से जा रहे हैं तो यहाँ पर जो भी अभी तक गाइडलाइंस दी गई हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा खतरा है। चलते रहो। लोगों को पहुँचाने का जिम्मा इस वक्त सरकारों के कंधे पर है, लेकिन इस तरह से जान को जोखिम में डालना सही नहीं है और ये लोगों को भी समझना होगा और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी स्थितियां पैदा ना हो। दारुल उलूम देवबंद ने नमाज के लिए फतवा जारी किया है। लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में ईद और अलविदा की नमाज को लेकर यह फतवा है।
मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली का ये बड़ा बयान है। ईद के लिए नए कपड़े जरूरी नहीं, जो आपके पास हो उन्हीं का इस्तेमाल करें। सभी लोग अपने घरों पर ही नमाज अदा करें। मौलाना फरंगी ने कहा, ईद की नमाज आप अपने घर पर ही पढ़ें, कोई किसी के घर पर जाकर ना मिले, घर पर ही खुशियां मनाएं, ना किसी के गले मिलें, ना किसी से हाथ मिलाएं। ईद की नमाज में अल्लाह से दुआ करें कि कोरोना से मुक्ति हो। ईद उल फित्र के लिए नए कपड़े का इंतज़ाम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके पास जो भी अच्छे से अच्छे कपड़े हों, बेस्ट पॉसिबल कपड़े हों, उन्हीं कपड़ों को पहनकर ईद की नमाज पढ़ी जाए। और उसी तरीके से अगर मस्जिदों को खुलने की परमिशन नहीं मिलती है, लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, तो उस सूरत में जिस तरीके से अभी तक मस्जिद में इमाम मुअज्जिन के अलावा 3 लोग नमाज रोज़ाना की अदा कर रहे हैं, तो उसी तरीके से वही 5 लोग मस्जिद में ईद की भी और अलविदा की भी नमाज अदा करें। और इसके अलावा बकिया लोग जो हैं वो अपने अपने घरों पर ईद की नमाज अदा करें। और उसका शरई मसला ये है कि ईद की नमाज के लिए 4 लोगों का कम से कम 4 मर्दों का होना ज़रूरी है। तो जिसके कि घर में भी 4 मर्द हैं, तो उनमें से एक इमामत करे और बकिया लोग उन्हीं के पीछे नमाज अदा कर लें। और अगर खुतबा याद ना हो तो फिर उसमें पहले खुतबे में सूरह फातिहा और एक कोई सूरत पढ़ ली जाए, और दूसरे खुतबे में शरीफ और कोई दुआ पढ़ ली जाए। तो इससे और इटावा में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर भर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती रही, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही। कोरोना पर इटावा जिला प्रशासन लापरवाह बन चुका है। इटावा के डीएम जेबी सिंह ने दुकानें खोलने के निर्देश दे दिए। ग्रीन जोन में आए बगैर डीएम जेबी सिंह ने दुकानें खुलवा दी। ग्रीन जोन का इंतजार किए बगैर दुकानें खोल दी गई। और देखिए कैसे कोरोना को आमंत्रण दिया जा रहा है। चारों तरफ भीड़ है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कितनों के चेहरे पर मास्क नहीं है। किसी भी अधिकारी ने जायजा लेने तक की जहमत नहीं उठाई। इटावा के तहसील चौराहे और नगरपालिका चौराहे पर भीषण जाम की तस्वीर सामने आ गई। सोचिए, हर एक दुकान इस बाजार में खुली नजर आई है। इटावा की ये तस्वीर है। इटावा जिला अधिकारी जेबी सिंह के निर्देशन पर 46 दिन बाद इटावा का मार्केट खोला गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। 46 दिन बाद जब मार्केट खोला गया तो मेन तहसील चौराहे पर इतना ज्यादा जाम लगा हुआ है कि साफ साफ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक पट्टी की सिर्फ दुकानें यहाँ पर खोली जाएंगी, परंतु जो दूसरी पट्टी की दुकानें हैं वो 11 बजे से पहले ही लोगों ने यहाँ पर खोल ली थी। पर कोई भी आला अधिकारी इटावा में भ्रमण करने नहीं आया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्थिति ये बनी हुई है कि मेन चौराहे पर इतना ज्यादा जाम 1 घंटे से लगा हुआ है और कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। साफ साफ सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रिपोर्ट चंचल दुबे, इटावा। खबर रायबरेली से, जहां जिला प्रशासन के आदेशों का मखौल उड़ा रहे हैं दुकानदार। एकल दुकानों के खोलने के आदेश थे डीएम द्वारा। एकल दुकानों की आड़ में अब कॉम्प्लेक्स भी खुल रहे हैं। रायबरेली में सड़कों पर नजर आ रही भीड़, दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, सड़कों पर निकल रहे लोग चीख चीख कर ये बात कह रहे हैं कि यहाँ साहब ना कोई लॉकडाउन, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग। एक बाइक पर 3-3 लोग सवार होकर सफर कर रहे हैं। रायबरेली की सड़कों पर बगैर मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं। लगातार रायबरेली में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, तब ये हालात है। और रायबरेली से हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन थर्ड का आज 8वां दिन है। अगर बात की जाए रायबरेली, जिसको जो है रेड जोन में घोषित किया गया है, वहाँ की आज हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, सड़कों की तस्वीरें दिखाएंगे कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से सड़कों पर लोग निकल रहे हैं। ये पीछे हम देखते हैं, हम रायबरेली के घंटा घर चौराहे पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाहनों की रफ्तार किस तरह से सड़कों पर फर्राटा बढ़ रही है। जरूर कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पे खड़े होकर लोगों को पूछताछ जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो आदेश सरकार की गाइडलाइन है कि मोटरसाइकिल या बाइक पे 1 लोग सवारी करेंगे, वही कार पे 2 लोग, लेकिन ऐसा कुछ
देखने को नहीं मिल रहा। वहीं रायबरेली में जो है लॉकडाउन के दौरान ही जो है जिलाधिकारी सुब्रत सक्सेना ने मार्केट खोलने का भी फैसला किया है, जिसके तहत कुछ दुकानें खोली गई, जो एकल दुकानें उनको खोलने का फैसला किया गया, लेकिन उसकी आड़ में कॉम्प्लेक्स पे की दुकानें भी खोल दी गई हैं। कहीं ना कहीं रायबरेली में लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे सड़कों पे भीड़, दुकानों पे भीड़, सोशल डिस्टेंस की जरूर धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पीछे देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पे लोग डबल मोटरसाइकिलों पे दिखाई, बगैर मास्क के लोग दिखाई पड़ेंगे, ट्रिपलिंग मोटरसाइकिल पर दिखाई पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोग जो हैं जो सड़कों पे धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से रखा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेन रखा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करेंगे, उसी के मद्देनजर सड़कें जो है ये एकल दुकानें खोलने का फैसला किया गया था। लेकिन रायबरेली की सड़कों पर लोग जो है वो अपने वाहनों से फर्राटा भरते हुए जरूर दिखाई पड़े। कहीं ना कहीं पहले जो है लोग दवा का नाम लेके सड़कों पर निकलते थे और अब दारू का नाम के साथ साथ जो है अन्य जरूरी सामानों के नाम को लेकर जो सड़कों पर निकलने का काम कर रहे हैं। तो रायबरेली में लोग जो है उनके अंदर चाहे जागरूकता की कमी की बात कही जाए या फिर वो जागरूक होना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना वायरस की भयावता लोगों के मन में घर कर गई, लेकिन रायबरेली वासियों के मन में भय नहीं देखने को मिल रहा। वो बगल के ही अगर काम भी हो तो एक गाड़ी पे दो लोग, तीन लोग सवार होकर फर्राटा भर रहे हैं। और पुलिस कर्मियों का भी मनोबल अब कुछ कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार लॉकडाउन तक पुलिस कर्मियों सड़कों पर मुस्तैद रहते थे, वाहनों को रोकने का काम किया जाता था, लेकिन लॉकडाउन जैसा ही लगा उसके बाद शराब की दुकानें खोलने का फैसला आ गया और उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा जो है एकल दुकानों का खोलने का फैसला आ गया, जिसके बाद अब पुलिस कर्मियों के मन में जो है अब जो उनका जो मनोबल था, काम करने का तरीका था, उस पर भी कुछ कमी जरूर देखने को मिल रही है। क्योंकि लोग ये बताते हैं कहीं हम घर के सामान लेने के लिए निकल रहे हैं या फिर हम दवा लेने के निकल रहे हैं या फिर हम शराब लेने के लिए निकल रहे हैं, तो ये सब चीज़ बता के लोग सड़कों पर फर्राटा भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जैसे दुकान खोलने का फैसला जरूर लिया गया, लेकिन उसकी आड़ में जो कॉम्प्लेक्स चलाए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में दुकानें खोली जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देगा या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। रोहित मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, रायबरेली।